इसका मुसलसल या लॉन्ग टर्म इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। घबराहट होती है, बेचैनी होती है, अजीब सी बेसुकूनी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूंगा एलिफ टैबलेट का। एलिफ टैबलेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ करवाई जाती है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन मसाइल में इस्तेमाल की जाती है, और इसके अलावा क्या इसका मुसलसल या लॉन्ग टर्म इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। तो ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ब्रांड नेम है एलिफ, हिल्टन फार्मा की प्रोडक्ट है। कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 214 रुपए में 30 गोलियों के पैक में पाकिस्तानी मार्केट में ये अवेलेबल है। अब इसमें जो दवा शामिल है वो है अल्प्राजोल एम। ये 0.5 mg में अवेलेबल है मेरे पास। इसके अलावा ये 0.25 mg में भी पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अल्प्राजोल एम बेसिकली एक बेंजोडियाजेपाइन ग्रुप से रिलेटेड एक दवा है, और ये एंग्जियोलाइटिक यानी कि एंटी एंग्जाइटी, एंटी डिप्रेसेंट और सिडेटिव इफेक्ट रखती है। अब जिन मसाइल में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है उसमें एंग्जाइटी डिप्रेशन ही है। जब हमारी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसे बुरे हालात या कोई ऐसा हादसा खुदा न खास्ता पेश आ जाता है जो इस टेंशन या परेशानी की वजह बन जाता है, जब आपको ज़हनी तौर पे एंग्जाइटी या डिप्रेशन हावी हो जाती है किसी इंसान के जहन पे, तो उसकी वजह से बहुत सी अलामात आती हैं, यानी कि पैनिक अटैक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर्स, नींद के मसले होना स्टार्ट हो जाते हैं, नींद नहीं आती, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, अजीब सी बेसुकूनी तबीयत में रहती है। उसके अलावा सर में दर्द, टेंशन, हेडेक, टेंशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से सर दर्द शुरू हो जाता है। मसल जो हैं वो भी खिंचाव करते हैं, पट्ठों का खिंचाव, खास तौर पे गर्दन के पट्ठों में खिंचाव टेंशन की वजह से हो जाता है। ब्लड प्रेशर के मसाइल होना स्टार्ट हो जाते हैं। सांस या एस्थमा के अटैक्स भी बाज़ औक़ात शदीद डिप्रेशन की वजह से होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ अफराद में खौफ या डर की अलामात भी देखी जाती हैं। तो इस तरह के सारे मसाइल को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में गनुदगी हो सकती है, सर भारी हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। उसके अलावा कमज़ोरी महसूस कर सकते हैं, आप सुस्ती फील कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मुंह में थूक ज़्यादा पैदा, सलाइवा प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा बोलने में, आपको सही तरीके से बात करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आपको इसके देखने में मिलते हैं। तो चूंकि ये नींद, गनूदगी या चक्कर वगैरह दे सकती है, तो इसलिए आपको ड्राइविंग करते हुए या किसी ऐसी हैवी मशीनरी पे काम करते हुए एहतियात करनी चाहिए जहाँ पे अगर आपको नींद या चक्कर वगैरह आ जाए तो नुकसान का खदशा है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली माओ में हरगिज इस्तेमाल नहीं करना। उसके अलावा इसका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म या मुसलसल इस्तेमाल बगैर डॉक्टर के मशवरे के खुद से नहीं करना चाहिए। यह आपको इसका आदी बना देती है, जो कि एक नुकसानदेह चीज़ है। अमूमी खुराक की बात की जाए तो बाज़ औक़ात इसका इस्तेमाल 0.25 mg सुबह शाम करवाया जाता है, और बाज़ औक़ात 0.5 mg का इस्तेमाल रोज़ रात को एक गोली का भी करवाया जा सकता है। अगर आपने वक्ती तौर पर ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन के लिए या नींद के लिए चंद दिन के लिए इस्तेमाल करना है इसका, तो आप 0.25 mg या 0.5 mg का इस्तेमाल रोज़ रात को सोते हुए एक गोली का कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल थी जी एलिफ से रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।